बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक केयर से। तो जो मेरे पाकिस्तानी भाई सऊदी अरेबिया में काम करते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करें किसी भी बैंक में, तो वो इंतहाई आसान तरीक़ाकार है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अकाउंट को ओपन करने के लिए, और अकाउंट को कैसे ओपन करना है, और अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसको अपने मोबाइल में सऊदी अरेबिया में बैठे ही ऑपरेट कर सकते हैं। चाहे वो आप किसी भी कंट्री से हों, लाजमी नहीं आप सऊदी अरेबिया में रहते हों, आप किसी भी कंट्री में हो वहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो तरीक़ाकार इंतहाई आसान है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं और कैसे करने हैं और अकाउंट कैसे बनाना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि अकाउंट आपने कैसे ओपन करना है। तो इससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बैंक में भी आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उस बैंक की एप्लीकेशन को आपने यहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको सभी बैंक की एप्लीकेशन मिल जाएंगी, जैसे UBL, MCB, फैसल बैंक। तो मैं HBL में ओपन कर लेता हूँ। तरीक़ाकार सबका सेम है और डॉक्यूमेंट भी सबको तकरीबन सेम ही लगते हैं। तो इस एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया है। तो जैसे ही एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है रोशन डिजिटल अकाउंट प्लीज़ क्लिक हेयर। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल क्रोम में ले जाएगी, ब्राउज़र में ले जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई नाउ का। तो आपने इस अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस सबसे पहले मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख दूँगा, जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपने जो ईमेल दिया हुआ है उस ईमेल पे OTP कोड आएगा, 4 या 6 नंबर का कोड होगा। तो वो कोड आपने यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए जो भी कोड आया हो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कोड मैंने लिख दिया है। अब इसमें सबमिट OTP पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगी, उसके बाद मेरे सामने 3 मराहल हैं। सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट और उसके बाद अटैचमेंट। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले का जो ऑप्शन है, इसमें हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देते हैं। सबसे पहले टाइटल है। तो जिस चीज़ पे भी आपने लिखना है, यहाँ पे तीर के निशान बने हुए हैं, इस पर क्लिक करते जाना है और आपके सामने ऑप्शन आते जाएंगे। तो सबसे पहले है टाइटल। तो टाइटल पे क्लिक कर देता हूँ। मिस्टर, मिसेस जो भी आपका है, तो मिस्टर है तो इस पर मिस्टर कर देते हैं। यहाँ पे मैं अपना फुल नेम लिखूँगा, फुल नेम जो मेरा ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो फुल नेम लिख दिया है। फुल नेम के बाद आगे ऑप्शन है मदर नेम। तो आपने अपनी मदर का नाम लिख देना है। मदर नेम लिखने के बाद मटेरियल से स्टेटस कि आप डिवोर्स हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं या जो भी हैं। तो सिंगल हैं तो सिंगल लिख दें। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नीचे ID डॉक्यूमेंट टाइप कि आप जो आपके पास ID कौन सी है। तो अगर आप सऊदी अरेबिया में या किसी भी कंट्री में हैं तो NICOP है, यानी कि आपका जो इंग्लिश कार्ड जिसे बोलते हैं वो बना हुआ है। तो आप उस पर क्लिक कर दें, वो अपलोड करना है तो उस पर कर दें। उसके बाद ID डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है कि आपने ऊपर में जो अपना ID सेलेक्ट किया है उसका अपने नंबर यहाँ पे लिख देना है, जैसे आप शनाख्ती कार्ड नंबर बोलते हैं जिसको आप लिख देना है। तो ID डॉक्यूमेंट नंबर आपने लिखने के बाद डेट ऑफ इशुएंस कि आपने जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो इशू कब हुआ था। तो आप शनाख्ती कार्ड के बैक साइड पे देख सकते हैं लिखा होगा इशुएंस डेट और एक्सपायरी डेट। तो चलिए जो भी मेरे इशुएंस डेट है और एक्सपायरी डेट है वो मैं लिख देता हूँ।
तो मैंने अपना इशुएंस डेट लिख दिया है। यहाँ पे आपने डेट लिखना है, कैलेंडर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कंट्री। तो यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, तीर के निशान पे क्लिक करके। कंट्री पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, तो यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। तो पासपोर्ट नंबर जो भी है मैं लिख देता हूँ। पासपोर्ट मैंने नंबर लिख दिया है। पासपोर्ट का नंबर लिखते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे बड़े लफ्ज़ छोटे लफ्ज़ लिखे हैं वैसे ही पासपोर्ट पे जो लिखे हैं वैसे ही लिखने हैं। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, कि आप किस कंट्री में पैदा हुए वो कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंट, के किस कंट्री में आप रह रहे हैं या किस कंट्री में आप रहते हैं। तो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, कंट्री ऑफ रेजिडेंट के किस जगह आप मौजूद हैं, जिस जगह आप जिस कंट्री में मौजूद हैं काम कर रहे हैं वो कंट्री आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं सऊदी अरेबिया में हूँ तो सऊदी अरेबिया लिख सकता हूँ। नेशनलिटी पाकिस्तान है। उसके बाद डू यू हैव डुअल नेशनलिटी, क्या आपके पास किसी और कंट्री की भी नेशनलिटी है। तो अगर तो है ठीक है, नहीं तो आप नो कर दें। तो उसके बाद ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल, कि आपका शोबा क्या है। अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, अपना कारोबार है, तो नहीं तो आप अगर किसी और जगह काम करते हैं तो आप अदर पे क्लिक कर दें। उसके बाद पूछ रहे हैं कि आपका जो प्रोफेशन वो क्या है। तो आप यहाँ पे अपना जो भी काम है वो लिख दें। प्राइवेट सेक्टर में लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप डिटेल चेक कर लें सारी। उसके बाद कंट्री डायलिंग कोड, कि आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का आप कोड लिख दें। कि सऊदी अरेबिया में है तो कोड सऊदी अरेबिया का यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सऊदी अरेबिया का लिख सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया का +966 है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिख देना है जहाँ पे आप रहते हैं सऊदी अरेबिया का। मोबाइल नंबर लिख देने के बाद आपने नेक्स्ट आगे देख लेना है कि क्या है। रेजिडेंटल एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना जो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का आपने एड्रेस लिख देना है। तो चलिए मैं एड्रेस लिख देता हूँ। जो भी मेरा एड्रेस है आपने डिस्ट्रिक्ट सिटी जो भी आप से पूछें लिख देना है। ज़िप कोड आप जिस सिटी में रह रहे हैं अगर तो नहीं पता गूगल में सर्च करें जद्दा ज़िप कोड या मक्का ज़िप कोड, तो आपके सामने आपका जो ज़िप कोड है वो आ जाएगा। तो उसके बाद है वर्क एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, वो आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का एड्रेस लिख दें। तो चलिए मैं ये जितना भी एड्रेस है वो उसका जो फिल कर देता हूँ। तो सारी डिटेल मैंने भर दी है। ऑफिस सिटी लिख दिया है, ऑफिस कंट्री लिख दिया है, ऑफिस एड्रेस लिख दिया है, पोस्टल कोड, सिटी लिख दिया है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और कंट्री का नाम लिख दिया है। तो ये सब आपने अपना एड्रेस की जो डिटेल है वो अच्छे से सही से भरनी है। उसके बाद नीचे है अकाउंट टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंट टाइप है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। ई बैंस, रोशन डिजिटल अकाउंट, यूएसडी में, पाकिस्तान करेंसी में, कौन सी आप करेंसी में खोलना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला है आप पाकिस्तानी करेंसी में ही ओपन करें, ये बहुत अच्छा है, यही बेस्ट है। तो इस पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद है डू यू वांट टू डेबिट कार्ड, क्या आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो एटीएम कार्ड अपने सऊदी अरेबिया में मंगवाना चाहते हैं या नहीं। तो यस पे आप क्लिक करते हैं। कार्ड आप लाजमी मंगवाएं। अगर आप कार्ड मंगवाएंगे तो आप यहाँ पे ही बैठ के उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद पूछ रहा है नेम टू बी अपेयर्ड ऑन डेबिट कार्ड, के डेबिट कार्ड के ऊपर आप अपना कौन सा नाम लिखना चाहते हैं। तो आप अपना नाम लिखते हैं डेबिट कार्ड के ऊपर जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं। तो मैंने अपना नाम लिख दिया है। तो सारी डिटेल आपने अच्छे से भर देनी है। भरने के बाद आपने एक बार इसको अच्छे से चेक कर देना है, डिटेल कोई भी मिस ना हो या कोई मिस्टेक ना हो। तो उसके बाद नीचे ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा कि सेव एंड नेक्स्ट। तो आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने
आपको बताता हूँ कि टैक्स से रिलेटेड है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस तीर वाले बटन पे क्लिक करते जाना है और जैसे जैसे मैं फिल करता जाऊँ वैसे वैसे आपने फिल करते जाना है। सबसे पहले है इस पर हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको फिल किया है आपने सऊदी अरेबिया कंट्री सेलेक्ट कर लेना है तीनों जगह पर और 1 2 3 नंबर लगा देने हैं। उसके बाद नोट EIN रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये नोट EIN रिक्वायर्ड आ जाएगा, वो आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। तो ये सब डिटेल भर देने के बाद आपने क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे आपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के आप किस कंपनी में काम करते हैं, आपका जो जॉब टाइटल है, डेजिग्नेशन क्या है, तो आप यहाँ पे अपनी जो इनकम है वो सब डिटेल आप यहाँ पे भर दें। तो अपना यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दें, तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं। तो मैंने डिटेल भर दी है, नेम ऑफ़ कंपनी लिखते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने उस कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद आप आप कंपनी में आपका क्या शोबा है, आपका क्या रैंक है वो लिखना है। उधर आप बिज़नेस नेचर में आप अदर लिखते हैं। उसके बाद अपनी मंथली सैलरी लिखनी है पाकिस्तान रुपीज़ में, तो जितनी भी आपकी सैलरी आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम फंड पूछ रहा है तो आप सैलरी लिख दें अगर आप सैलरी बेस हैं। अगर आपका बिज़नेस है तो आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट करके आप अदर बिज़नेस, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी डीलर, तो होम रेमिटेंस, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सैलरी बेस हैं तो सैलरी पे क्लिक कर दें। तो सब डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे फिर से नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है डू यू वांट टू अपलोड लाइव इमेज, तो उस पर आपने यस पे आपने क्लिक कर देना है। नहीं तो आप नो पे क्लिक करके अपनी पिक्चर यहाँ से सेंड कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ पे अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। तो नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद दिखा रहा है स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर PDF ओनली, कॉपी ऑफ सिग्नेचर। कि यहाँ पे जो आपने साइन किए थे वो साइन वाली फ़ाइल आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है पिक्चर। तो जी फ्रेंड सब डिटेल मैंने भर दी हैं, सब जो अटैचमेंट थी वो मैंने कर दी है डॉक्यूमेंट्स की, फ़र्स्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर की। यानी कि सबसे पहले है कि आपने यहाँ पे जो अपना साइन किया था पेपर पे, वाइट पेपर पे, वो अपलोड करना है। दूसरे नंबर पे आपने पासपोर्ट का साइज़ पिक्चर जो आपने सेल्फी ली थी वो अपलोड करनी है। उसके बाद पासपोर्ट का फर्स्ट पेज की पिक्चर आपने जो की थी वो लगानी है। उसके बाद अपना इकामा की, उसके बाद आपका जो सैलरी सर्टिफिकेट है उसकी, उसके बाद आपने अपने जो NICOP है उसका फ्रंट की पिक्चर, शनाख्ती कार्ड के फ्रंट की पिक्चर और बैक की पिक्चर। और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये टैक्स से रिलेटेड है, तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पे नीचे दिख सकते हैं कि एक बॉक्स बना है बाय क्लिकिंग दिस चेक बॉक्स, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की तरफ करते जाएं और उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट लिखा आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर रीचिंग आउट ऑफ HBL टू ओपन दी रोशन डिजिटल अकाउंट, यू मे यूज़ दिस अकाउंट आफ्टर 2 वर्किंग डेज अपॉन एक्टिवेशन आफ्टर दी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय यू कंप्लीट। तो वो बोल रहा है कि 1-2 हफ्ते में जो वर्किंग डेज़ हैं यानी कि, तो उसमें आपको जो कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है। आपको आपके ईमेल पे मेल आ जाएगा, तो वहाँ पे आप चेक करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपके जो ATM कार्ड है उसको कब आना है उसका सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नई वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।